गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग कल पढ़ रहे थे माध्यिका मीडियन ज्ञात करने का, और माध्यिका में हम लोग फार्मूला पढ़ चुके थे कि माध्यिका का फार्मूला क्या हुआ करता था, ME बराबर, बोलो मुकेश क्या हुआ करता था, ME बराबर क्या हुआ करता था, L प्लस, याद नहीं किया, L प्लस इन ब्रैकेट में या ब्रैकेट से बाहर, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट से बाहर भी लिख सकते हैं। क्या होता था, पहले आता था H इन ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपान में F हुआ करता था। इस फार्मूला का सदुपयोग करना हम लोग सीख लिए थे। आंकड़ा आता था तो किसको हमको n/2 मानना है, किसको F मानना है, किसको C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता मानना है, यहाँ पर L क्या होता है, H क्या होता है, सबके बारे में हम लोग जानकारी ले लिए थे। आज हम लोग को सीखना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, दिया है कि दिए गए आंकड़े का माध्यिका ज्ञात कीजिए, प्राप्तांक दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दिया है, कह रहा है कि 10 से कम नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है, 20 से कम नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15 है, 30 से कम पाने वाले 29 है, 40 से कम 41 है, 50 से कम 60 है और 60 से कम नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70 है। इस प्रकार का अगर आंकड़ा दिया हो तो इसका माध्यिका किस तरह ज्ञात किया जाएगा, यह हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका भी क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। तो इसको देखो कैसे हल करते हैं। फार्मूला ये याद है, फार्मूला याद होना चाहिए। मैथ में अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो फिर कोई काम क्या। सबसे पहले क्या हुआ करता था बाबू, वर्ग अंतराल। क्या होता था शिवम, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता। बारंबारता को किससे प्रदर्शित करते थे, FI से कह सकते हैं। और फिर क्या होता था, संचयी बारंबारता, जिसको हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, CF के नाम से जानते हैं। वर्ग अंतराल में देखो, ये वर्ग अंतराल नहीं दिया हमको, वर्ग अंतराल बनाना है 10 से कम दिया है, यानी हम पहला वर्ग अंतराल बनाएंगे 0 से 10, इसमें उच्च सीमा सम्मिलित नहीं होता। ये 20 से कम दिया है, लेकिन हमको इसको सतत वर्ग अंतराल बनाना है तो 10 से क्या करेंगे 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर जाएगा 40 से 50 और 50 से कहाँ तक जाएगा 60। अब जरा ध्यान पूर्वक सोचो, ये दिया है 10 से कम कितने विद्यार्थी हैं, 10 से कम नंबर पाने वाले 6 है, तो बारंबारता में तो 6 ठीक है। लेकिन ये वाला कह रहा है कि 10 से अधिक और 20 से कम नंबर पाने वाले, तो 15 में तो टोटल तो 20 नंबर तक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15 है, लेकिन उसमें से 6 ऐसे हैं जो 10 से कम पाए हैं। तो 15 में से 6 घटा देंगे तो 10 से अधिक और 20 से कम वाले हो जाएंगे। तो 15 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा ये वाला। फिर उसी तरह ये वाला में आए कि 20 से 30 नंबर पाने वाले, तो हमको 29 में से किसको घटाना पड़ेगा, 15 को। 29 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 विद्यार्थी। आगे फिर आए कि अगर 30 से 40 वाला, तो 30 से 40 वाला के लिए हमको क्या करना है, 41 माइनस 29 करना पड़ेगा। 11 में से 9 गया 2 और ये हो गया 3 में से 2 गया 1, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 12 होगी। यहाँ पर क्या होगा बोलो, 19 होगा और यहाँ पर 10। लेकिन एक चीज यहाँ से मिलता, हमको चाहिए संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता में इसको जोड़ते ही थे, और ये जोड़ ही कर लिखा गया 6 को 6 ही लिखते थे, और फिर इस दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिखते थे ना, 9 6 15, आप 15 14 जोड़ते थे, वही तो है, अभी घटा है यहाँ पर क्या आ जाएगा 29, यहाँ पर कितना आ जाएगा 41, जोड़ लो 9 2 11 का 1 का 2 1 3 81 4, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू 60 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा। हम लोग निकालते थे सिग्मा FI का मान, और सिग्मा FI का मान कितना आ जाएगा जोड़ने पर, आएगा टोटल 70।
हमको निकालना है n/2 बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ आई बटा के 2, और सिग्मा एफ आई का मान कितना है 70 बटा के 2 करेंगे तो आ जाएगा 85। संचयी परम्परता में 35 से बड़ा वाला पद खोजते थे। 35 से बड़ा वाला पद क्या होगा 41, और 41 के ठीक सामने जाएंगे, 41 के ठीक सामने जाएंगे तो हमको मिलेगा कौन सा, ये वाला। अब इसमें हम लोग कहते थे L का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा, H का मान क्या होगा 40 माइनस 30 बराबर 10 हो जाएगा। फिर ये इसको क्या कहते थे, F कहते थे। F का मान कितना हो गया 12 हो गया। लेकिन CF जो हुआ करता था ये वाला से जस्ट पहले वाला को क्या कहते थे, CF, संचयी बारंबारता हमारे पास हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी। अब हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था कि ME बराबर क्या हुआ करता था जी, L प्लस इन ब्रैकेट में H इन ब्रैकेट में फिर लिखेंगे m/2 माइनस CF अपान में F। इस फॉर्मूला को पुट कर देते हैं। L का मान कितना आ गया है 30 आ गया, यहाँ पर रखा 30 धन, H का मान कितना है, तो H का मान 10 है। अब ब्रैकेट में जाएगा n/2, और n/2 का मान कितना आ गया है 35 माइनस CF, और CF का मान 29। अब बटा के कितना F, और F का मान कितना आ गया, बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। फिर कहेंगे ये हो गया 30 प्लस, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 35 में से 29 जाएगा कितना 6 बटा के 6 दूनी और 2 पाँचे, तो ऊपर ओवरऑल क्या होगा 30 प्लस 5 हो गया, और 30 प्लस 5 करेंगे तो 35 आपका क्या आ गया, बोलिए समझ में आया। अब अलग टाइप का क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य परिकलित कीजिए। अभी कम से कम था, लेकिन यहाँ पर आ गया अलग टाइप का कि 150 से अधिक या 150 के बराबर विद्यार्थियों की संख्या है 0, 140 से अधिक या 140 के बराबर नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 12, और यहाँ पर दे दिया 130 से अधिक या 130 के बराबर नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 27 है। इस तरह को एक आंकड़ा दे दिया गया है, और इस आंकड़े का माध्यका ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे शिवम, सीधा बैठेंगे, लिखेंगे सबसे पहले वर्ग अंतराल, उसके बाद क्या आता है बारंबारता। देखो जरा सा हट कर है, और उसके बाद क्या होता है संचयी बारंबारता, इसको कहते हैं FI से प्रदर्शित करते हैं, इसको CF से। जरा सा समझो, नहीं समझोगे परेशानी होगा। वर्ग अंतराल हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वर्ग अंतराल हम लोग यहाँ से बनाएंगे, कहाँ से, यहाँ से। देखो ये है 80 से अधिक, 80 से अधिक या 80 के बराबर, यानी 80 से कम नहीं है, 80 से कम नहीं है। तो वर्ग अंतराल हमारा बनेगा 80 से 90 तक। कहां तक का, 80 से 90 तक का, यानी ये वाला है 90 से अधिक या 90 के बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि 80 से 90 तक लिखा हो तो इसमें 90 वाला पोर्शन सम्मिलित नहीं होता है, 89 सम्मिलित होता है, लेकिन 90 सम्मिलित नहीं होता है। यहाँ पर इस वर्ग अंतराल में पूछूं कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो 80 से अधिक तो ऐसा है, इसमें 150 वाला सम्मिलित है, तो इसमें से यहाँ तक का घटा देंगे तो 150 में से 141 घटाओ कितना आ जाएगा 9, यानी 80 से 90 वाला में कितने विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा 9। बात ये समझ में आया। दूसरा बोलूं कि दूसरा वर्ग अंतराल बनेगा 90 से 100। तो देखो 90 से 100 तक जाते हैं
तो ये 100 से अधिक या 100 के बराबर, इसमें 100 वाला सम्मिलित नहीं होगा। तो 141 में से क्या करेंगे, 124 घटा देंगे। तो 141 में से 124 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 17। यहाँ पर लिख दिया 17। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा 100 से 110, 110 वाला में कितना आ जाएगा, 124 माइनस 105 कितना बचेगा, 19। फिर यहाँ पर हो जाएगा 110 से कितना, 120। तो 120 वाला तक कितना आ जाएगा, 45। फिर नहीं बोल रहा है 45। यहाँ पर फिर बोलूँ कि 120 से 130 वालों की संख्या कितनी होगी, 35। यानी 60 माइनस 27 कितना आ जाएगा, 33। अगर बोलूँ आगे कि 130 से 140 वालों की संख्या बताओ तो कितनी होगी, 15। और यहाँ पर बोलो 140 से 150 वाला 12 होगा। आगे नहीं बनेगा 150 से 160 तक, ये इसलिए बोला कि 150 से अधिक या बराबर, तो बोला है कि 0 है तो बनेगा यहीं तक हमारा जाएगा। संचयी बराबरता लिखते हैं, संचयी बराबरता ये 9 है तो 9, यहाँ पर 9 17 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 17 जोड़ेंगे कितना होगा, 25 26। ये तो संचयी बराबरता नहीं, इससे नहीं मैच करेगा, उल्टा हो जाएगा। ये 9 हो गया, 9 27 26 होगा, 26 प्लस 19 करो तो 9 6 15 का 5, हंसी लगा 1 2 1 3 1 4, 45 में 45 जोड़ेंगे 90, 90 में 33 जोड़ेंगे 123, 123 में 15 जोड़ो कितना हो जाएगा, 138, 138 में 12 जोड़ो 150। इसका मान बताओ, सिग्मा एफ आई का मान क्या होगा, 150 हो गया, बहुत बढ़िया। n/2 का मान बताना है, n/2 बराबर सिग्मा एफ आई बटा के 2, तो 150 बटा के 2 बराबर कितना है, 75। अब इसमें बताओ 75 से जस्ट बड़ा वाला नंबर ये, और इसके सामने की ये सारी चीजें, यहाँ से ये हमारा l बराबर कितना आ जाएगा, 110। बोली तेज, h बराबर कितना आ जाएगा, 20 10 आएगा। और यहाँ से f बराबर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और CF बराबर जस्ट आगे वाला आ जाएगा हमारा 45। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ME बराबर L प्लस इन ब्रैकेट में H इंटू N अपान में 2 माइनस CF अपान में F होता है। फॉर्मूला पर रख देते हैं, L का मान कितना है बाबू, 110 प्लस इन ब्रैकेट में H का मान कितना है, 10, और यहाँ पर हो जाएगा n/2, और n/2 का मान कितना आ गया है, 75, माइनस कितना हो जाएगा, -45 बटा के कितना आ जाएगा, 45। F का मान कितना, 45। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई परेशानी है यहाँ तक, कह रहा है फिर यहाँ पर कि देखो यहाँ से हम करोगे तो हो जाएगा 110 प्लस यहाँ पर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 75 माइनस 45 करोगे तो 55 65 30 हो जाएगा, यानी 10 गुणे 30 आप बटा के 45। देखो कटाएंगे कितना से, तो 15 से कटा लेते हैं, तो 15 तिया 45, आप 15 दूनी 30, यानी हमारे पास हो जाएगा, इसको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि 110 प्लस ये 10 दूनी 20, हाँ 10 दूनी 12 आप बटा के 3, तो ये हो गया 110 प्लस 3 से भाग देंगे तो क्या 3 छक 18.6 हो जाएगा, 6 ही आएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 116.6 हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आया, 116.6 देखो आंसर आया है।
चलो तो हम लोग अब इतना सीख लिए हैं। अब अगले दिन पढ़ा जाएगा कि बहुलक क्या होता है। थोड़ा सा बहुलक की भी जानकारी ले ही लो। किसी भी आंकड़े में जो पद सबसे अधिक बार आता है ना, बहुलक बहुत आसान है। किसी भी आंकड़े में जो पद सबसे अधिक बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं, जो सबसे अधिक बार आया। थोड़ा सा इसका फॉर्मूला याद करने में जटिल है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है। कल एक क्वेश्चन खत्म होगा, यानी कल ये भी मानकर चलना है कि हम लोग का संख्यांकिकी स्टैटिक्स जो चैप्टर है ये भी खत्म हो जाएगा। कल दो चीज बताना है, बहुलक और परिसर। बहुलक और परिसर बता दूंगा तो फिर आपका ये संख्यांकिकी चैप्टर स्टैटिक्स खत्म हो जाएगा। कल इसको खत्म कर देना है, बहुत पढ़ लिए। 7वां क्लास आज है और 8वां क्लास कल हो जाएगा। तो रहने दो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। मन से पढ़ो घर पे बस।